है तो मेडिकल के क्षेत्र में हमारा विधायक कोटा पूरा का पूरा लग गया और लग जाए, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हमारा विधायक कोटा भी लगेगा, उसके अलावा भी गंगापुर में मेडिकल के क्षेत्र में पैसे की कोई कमी नहीं आने दूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन हमको सबको मिल बैठ करके ऐसा काम करें जिससे गंगापुर का नाम रोशन हो, गंगापुर की कीर्ति फैले, गंगापुर का नाम आगे बढ़े। ऐसा नहीं अरे गंगापुर हॉस्पिटल में गया, डॉक्टरों ने कोई जो है धक्का दे के निकाल दिया, कोई ने पूछा ही नहीं साहब, और मरीज यहाँ तड़प तड़प करके और परेशान हो जाए, और साहब आप वहां जो है घर पे देख रहे हो मरीज, अरे घर पे भी देखो लेकिन समय पे आओ, घर पे भी प्रैक्टिस कर रहे हो जहां तक ठीक है, लेकिन समय पे आना पड़ेगा और हॉस्पिटल में भी देखभाल करनी पड़ेगी। बहुत सारे काम मेडिकल के क्षेत्र में हो रहे हैं, बहुत सारे। उप स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खुल गई, बाढ़कोटड़ी 38 लाख रुपए, हीरापुर 38 लाख, रामगढ़ मुराड़ा 41 लाख। हमारे प्रेस के साथी बैठे हुए हैं यहाँ, सब ये मोबाइल तो कर रखा है, लेकिन इन सब बातों को जो है अखबारों में लिखना, कितना पैसा आ रहा है देखो सही, पैसा कितना आ रहा है। रामगढ़ मुराड़ा 41 लाख, नंदपुरा 41 लाख, बाड़ा कला 41 लाख, गढ़ी पावटा 41 लाख, पुरा मोचा 41 लाख, 281 लाख तो ये हो गए, टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर हो गए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी तिलोदा में 400 लाख वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है। 6 बेड का हमारा सेवा में का 9.83 लाख, पीएचसी में एक कमरा बनेगा। हमारे 20 बेड गंगापुर सिटी में 35 लाख और वजीरपुर में 35 लाख 70 लाख रुपए ये सैंक्शन हो गए। मतलब कुल 7 करोड़ 60 लाख रुपए, 7 करोड़ 60 लाख रुपए ये सैंक्शन हुए। कितना पैसा है? सीएससी अभी खंडीप में खुल गई है, सीएससी तिलोदा में खुल गई है, और एक सीएससी की मांग अभी मैंने तलावड़ा के लिए और कर रखी है। देखो इस बजट में क्या मामला बैठता है, मैंने मुख्यमंत्री जी को अनुरोध किया भाई तलावड़ा में भी सीएससी की बहुत जरूरत है, और यहाँ भी नए हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए एडी चोटी का जोर लगा रखा है, कम से कम 40-50 करोड़ रुपए इस बजट में लेकर के आओ। तो एक के बाद एक काम बहुत अच्छे हो रहे हैं गंगापुर में। राजस्थान सरकार और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी की बहुत कृपा है गंगापुर के ऊपर, जो चीज मांगते हैं वो देते हैं, कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ काम तो हमको ही करना पड़ेगा, कितना पैसा आ जा। इलाज तो डॉक्टर करेंगे, दवाई कितनी भी रखी हो, अगर दवाई को सही समय पे इस्तेमाल नहीं करोगे, डॉक्टर से इलाज नहीं करेंगे, तो फिर कोई व्यवस्था चल नहीं सकती। इसलिए मैं तो आप लोगों को यही कहना चाहूंगा कि हमारा जो यहाँ पर भी स्टाफ है, जो भी मेडिकल का जो भी स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, सब मिलकर के और एकजुट होकर के ये ध्येय रखो भाई गंगापुर में मरीज आए, वो जितनी अपनी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार उसका इलाज होना चाहिए। सब डॉक्टर्स अच्छे हैं, एक से एक बड़े डॉक्टर हैं, तो कोई तरह की दिक्कत आनी नहीं चाहिए। और पीएमओ साहब आप भी, अब जब मैंने आपको सार्वजनिक रूप से ये बातें मैंने कही है, डॉक्टर्स को भी सबको कह दिया, स्टाफ को भी कह दिया, तो अब आप भी थोड़ा सा ध्यान दो और बार बार मेरे को ये मत कहो मेरे को पीएमओ से हटाओ। अब ये परेशानी का काम तो देखो, अब डॉक्टर तो जो है सेवा के लिए बना है, तो आप तो पीएमओ, आपके ऊपर तो और जिम्मेदारी है, इसलिए आप इस जिम्मेदारी को आप बहन करो जैसे करते आ रहे हो। कोई आपको किसी तरह की कोई तकलीफ आए आप मुझे बताओ, मैं आपको खड़ा मिलूंगा।
ऐसे नहीं कि जब पीएमओ साहब अभी कर रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है तो पीएमओ साहब की कोई सुनवाई नहीं है। मैं आपके साथ हूं, आप इसमें किसी तरह की कोई बात नहीं करें। और उसी के साथ दूसरी और कोई चीजें, कई चीजें हैं मेडिकल के क्षेत्र में, वो भी नए सिरे से हम लोग मॉनिटर करके और उस व्यवस्था को बिठाने में लगे हुए हैं। मैं इस अवसर पर सब ये जो चीजें अभी लोकार्पण किया, इनको गंगापुर की जनता को समर्पित करता हूं और साथ में सारे डॉक्टर्स को, मेडिकल स्टाफ को धन्यवाद दूंगा। उनका आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने कोरोना के टाइम में जो साहस का काम किया, बहुत मेहनत का काम किया, क्योंकि मुझे उस समय आपके साथ काम करने का, घूमने फिरने का मौका मिला। मैंने बहुत बारीकी से, नजदीकी से आपकी मेहनत को देखा। हमारे ब्लॉक सीएमएचओ बैठे हुए हैं यहाँ पर, एक एक गांव में हम लोग गए, पूरे मेडिकल की हमारी टीम गई, नर्सिंग स्टाफ, और जब घर वाले भी पेशेंट के पास जाने से कतरा रहे थे, कोई कोरोना से पीड़ित हो गया तो घर वालों ने भी गेट बंद कर दिया, बाहर रख दिया। हमारे तहसीलदार जी उन्हें घुसने दिया घर में। तहसीलदार जी गए, भागे भागे 200 बच्चों से मिल जाओ, बच्चों ने कहा बाहर ही रहो, और गेट बंद कर दिया। ऐसी सूरत में जब घर वालों ने भी मतलब जो है बाहर से ही कि साहब बाहर ही रहो, उस समय हमारे मेडिकल के साथी, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, उस समय उनकी, उन मरीजों की सेवा उन लोगों ने की। कैसे भूल सकते हैं हम? इसलिए मैं डॉक्टर्स का, नर्सिंग स्टाफ का बहुत ज्यादा सम्मान करता हूँ। तू नई चीज ला रहा है बीच में, तेरा कोई केस तो नहीं है? ये विभाग तो उन्हीं का है, पुलिस का तो जो काम अलग है, लेकिन फिर भी काफी मेहनत की। अरे पुलिस उस समय डीवाईएसपी साहब थोड़ी थे, कानू राम जी होते तो देते धन्यवाद। कानू राम जी थे उस समय। वास्तव में ही हमने देखा उस समय जो कठिन समय था, वो कठिन समय में हमारे पूरा प्रशासन लगा हुआ था। आप तो पुलिस की और मेडिकल वालों की बात करो, अरे हमारे जो टीचर्स जो थे, प्रिंसिपल और स्कूल का जो स्टाफ था, वो स्टाफ भी बिल्कुल तन मन धन से लगा हुआ था, रात दिन डट करके। हर स्कूल में हमने प्रोग्राम किए, स्कूलों में हमें प्रिंसिपल साहब को जिम्मेदारी दी और प्रिंसिपल साहब को बुला करके और उनको जो है उनके सानिध्य में काम किया। तो मतलब पूरा प्रशासन एकजुट होकर के और उसमें लगातार, यही कारण रहा है कि हम बहुत कम इफेक्टेड तो हुए, लेकिन कम हुए, लोगों की जान बचा पाए। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे एडीएम साहब का। एडीएम साहब से को जिम्मेदारी दे दी थी ऑक्सीजन, सांस भी इनसे पूछ करके लेनी पड़ रही थी। कोई सिलेंडर जो है मुश्किल से अलॉट करते थे, बहुत गिन करके कोई गड़बड़ नहीं हो जाए। तो वो व्यवस्था भी हमने देखी है, वो समय देखा है। शायद इस सदी की सबसे बड़ी त्रासदी, इस सदी की क्या कई सदियों से आप सोच सकते हो, जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर 16वीं शताब्दी से लेकर के आज तक कभी बंद नहीं हुआ, और इस बार कम से कम कोई 4 महीने तक बंद रहा है। तो ये 400-500 साल की सबसे बड़ी ये घटना, इसके हम प्रत्यक्ष इसके साक्षी। ऐसी बड़ी त्रासदी में भी प्रशासन ने जो काम किया, वो हम उसकी जितनी तारीफ की जाए, जितनी उसकी प्रशंसा की जाए, वो कम है। तो ऐसे में मेडिकल का जो दायरा है, जिम्मेदारी है, वो और बढ़ जाती है। यही सोच करके मुख्यमंत्री जी ने इतना निर्देश पारित किया है कि विधायकों को कोई भी पैसा देना पड़े तो आप विधायक कोटे से तुरंत दे सकते हो, जबकि अनुमति लेने में समय लगता है, कई बाधाएं, लेकिन सारी चीजों को अनुमत करते हुए आप अपने विधायक कोटे में से पैसे दो। अगर विधायक कोटे में भी कोई कमी है तो मुख्यमंत्री जी को कह करके स्पेशल, अब जैसे सिटी स्कैन 1 करोड़ की, लेकिन मैंने लिखा तुरंत मंजूर हो गई। तो मेडिकल के क्षेत्र पे सरकार का पूरा ध्यान है। ऐसे में गंगापुर के हॉस्पिटल में कोई कमी नहीं आने देंगे।
पुनः आप सब लोगों को जो आज जो ये काम अभी आपके यहाँ हॉस्पिटल में हुए हैं, ये गंगापुर की जनता को ज्यादा से ज्यादा सुविधा मिले और इस बात का ख्याल आपको और हमको मिलकर के रखना है। तमाम हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ और सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। एमएलए साहब, 5वां बांध के लिए सीएम साहब से भी मुलाकात की आपने? 5वां बांध के पानी के लिए किसान 5वां बांध का तो मैं एक नया अभी हमने जो है कल 5वां बांध के लिए मैं लाखन सिंह जी एमएलए करौली, हमारे भरोसी जी एमएलए हिंडौन, टोडा भीम से पीआर मीना साहब और सुभाष जी गर्ग साहब भरतपुर से और अपने भजन लाल जी जाटव साहब, हम सब मिलकर के मुख्यमंत्री जी के पास गए हैं। उनसे हमने अनुरोध किया है कि आप चंबल से पानी लिफ्ट करिए, एक लिफ्ट योजना जिसकी डीपीआर की घोषणा करिए आप इसमें बजट में। हमने उनसे अनुरोध ये किया है कि आप पानी लिफ्ट करके और भद्रावती नदी के थ्रू इसमें 5वां में पानी आए, जिससे नदी में पानी बहता रहे। नदी के दोनों तरफ एरिया पूरा वीरान हो गया है, 15-15 किलोमीटर तक पानी की बिल्कुल कमी हो गई है। 800 फीट 900 फीट बोरिंग हो गई, पानी नहीं है। तो एक तो वो जो ट्यूबवेल है वो रिचार्ज हो जाए, इधर से आगेड़ी का बांध है, जगर बांध है, उसमें पानी भरे, और इसी के साथ में माड़ क्षेत्र में जो पहले उससे वंचित रह गया था सर्वे होने से, उसके लिए भी मैंने इस प्रार्थना पत्र में उनसे अनुरोध किया है कि माड़ क्षेत्र जिसमें हमारे वजीरपुर से लेकर के और आदि से हमारे गंगापुर तहसील और बामणबास तक जिसमें पूरा माड़ एरिया है, इसमें भी पानी लिफ्ट करके और इनमें तालाबों में डाला जाए, जो तालाबों में रिचार्ज का काम करेगा, पेयजल का काम करेगा, सिंचाई का काम करेगा। और उसके लिए हमने जो लॉजिक दिया है वो ये दिया है कि 3 महीने जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 3 महीने में चंबल में इतना पानी, मतलब कम से कम 20 गुना पानी बह कर के व्यर्थ में जाता है समुद्र में। उस समय 3 महीने का जो एक्स्ट्रा पानी है उस पानी को लिफ्ट करके और हमारे एरिया में उसको डाला जाए। इसके लिए डीपीआर बनेगी और डीपीआर का प्रोविजन अभी बजट में रखने के लिए हमने उनसे अनुरोध किया। मुझे उम्मीद है कि ये डीपीआर का प्रोविजन निश्चित रूप से बजट में रखा जाएगा, क्योंकि ईआरसीपी का जो प्रोजेक्ट है केंद्र सरकार मुकर गई, प्रधानमंत्री जी मुकर गए, अपने 25 एमपी यहाँ से राजस्थान से चुन करके गए, एक भी एमपी ईआरसीपी के बारे में नहीं बोल रहा है। तो हमें उम्मीद ये बिल्कुल नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ईआरसीपी की योजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, अपने वादे से मुकर चुके हैं। ऐसे में हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि चंबल की ये लिफ्ट योजना स्वीकार हो, जिससे हमारे इस एरिया में पानी आ जाए। मेडिकल के लिए अभी आप सौगात बता रहे थे 7 करोड़ से ऊपर की, तो ये कहाँ कहाँ एक बार थोड़ा सा आप रिपीट करें कि किन किन जगह पर अब ये सौगातें मिलने वाली हैं और वहाँ के लोगों को ये सुविधा मिलेगी मेडिकल वाली? देखो, मैंने अभी आपको पीएससी बाढ़ कोठड़ी में 38 लाख रुपए, हीरापुर में 38 लाख, रामगढ़ मुराड़ा में 41 लाख, नंदपुरा में 41 लाख, बाड़ कला में 41 लाख, गढ़ी पावटा में 41 लाख, पूरा मोहचा में 41 लाख, 2 करोड़ 81 लाख रुपए तो ये पीएससी के लिए टेंडर हो गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गए। और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएससी पिलोदा के लिए 4 करोड़ रुपए वर्क ऑर्डर जारी हो चुका है, जमीन अलॉट हो चुकी है, काम तुरंत जो है फसल करते ही इसका काम चालू होगा। 6 बेड सेवा में हम लोग बना रहे हैं 9,83,000 रुपए के, ये 6 बेड बनेंगे अपने सेवा में, और 20 बेड गंगापुर सिटी में 35 लाख और वजीरपुर में 35 लाख, 70 लाख के कुल राशि 7 करोड़ 60 लाख और 63 हजार, ये राशि नई सैंक्शन होकर के वर्क ऑर्डर जारी हो गए हैं। अच्छा, आपकी अनुशंसा पर? हाँ बिल्कुल, हाँ मेरी अनुशंसा पे ये जारी हुए हैं और सब सैंक्शन होकर के इनके टेंडर भी हो गए, वर्क ऑर्डर जारी हो गए। जल्दी से जल्दी काम चालू होगा।
क्षेत्र में और बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका काम लगभग कंप्लीट हो गया। अगले 1, 2, 3 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे गंगापुर में नए लोकार्पण होंगे। जो काम कंप्लीट हो गए जनता को समर्पित करेंगे और जनता को पता लगेगा अशोक गहलोत साहब ने गंगापुर के लिए कितनी बड़ी राशि सैंक्शन करी है। आगामी बजट के लिए आपका क्या विजन है शहर अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए? आगामी बजट में सबसे बड़ा मेरा विजन और सबसे बड़ा जो फोकस है वो हॉस्पिटल के लिए। हॉस्पिटल में हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्डिंग पुरानी हो गई है। ये अभी यहाँ अंदर जो है ठीक ढंग से व्यवस्थाएं नहीं बैठ रही है, क्योंकि ये जिला अस्पताल घोषित हो गया, आपको पता है पिछले बजट में। बिल्कुल। अब जिला अस्पताल तो घोषित हो गया, लेकिन जिला अस्पताल की सुविधाएं यहाँ पर अभी तक नहीं है। वो सुविधाओं को विकसित करने के लिए बिल्डिंग की जरूरत पड़ेगी और बिल्डिंग के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी। वो पैसा अभी मैं लगा हुआ हूँ, वो पैसा सैंक्शन कराऊंगा इस बजट में। वो पैसा सैंक्शन होकर के नई बिल्डिंग बनेगी, नए क्वार्टर्स बनेंगे डॉक्टर्स के लिए, और बहुत सारी सुविधा अगर यहाँ पर होगी तो जिला अस्पताल की सारी सुविधाएं यहाँ पर हम लोग लाएंगे। बकौल आप ही के विजन के महूकला अंडरपास वो आप ही का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अब क्या कहेंगे उसको लेकर के? अब महूकला अंडरपास का तो मेरा वो शिलान्यास वाला बिल्कुल तोड़ दिया बीजेपी वालों ने, उसका लिखा नहीं आपने। मैंने शिलान्यास किया था और उसमें ये कह दिया कि साहब ये तो बजट की घोषणा ही नहीं हुई। अरे भाई, बजट की घोषणा के बिना कोई शिलान्यास कर सकता है क्या? और जो बजट आया वो नगर परिषद में आया, उस बजट को महूकला के अंडरपास में नहीं लगा करके और पता नहीं कहाँ उसको लगा दिया और वो बजट खत्म कर दिया। इसलिए महूकला का अंडरपास नहीं बना। महूकला के अंडरपास को अब दोबारा इस बजट में मैं ले रहा हूँ। नई बिल्डिंग कहाँ बनेगी हॉस्पिटल की? अब नई बिल्डिंग तो अभी देखते हैं, या इसी में बनेगी या और कहीं? इसमें भी बन सकती है। अभी हमारे पीएमओ साहब जहाँ कहेंगे वहाँ बनेगी। सर जैसे जहाँ पीएमओ साहब कहेंगे वहाँ बनेगी। हमारा काम पैसा लाने का, हम पैसा लाएंगे। सर जैसे अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए पानी की समस्या को तो दूर कर रही है, गंगापुर सिटी सामान्य चिकित्सालय में लगातार पानी की समस्या बनी हुई है। पानी आ गया, चंबल का पानी आ गया। चंबल का पानी ठीक ढंग से आ रहा है, कम जरूर है क्योंकि उसमें इंटेक वेल का काम चल रहा था। ये मैं जब दोबारा एमएलए बन करके आया, अशोक गहलोत सरकार आई है दोबारा, तब से ही चंबल का काम चालू हुआ है। 5 साल तक बीजेपी ने तो राज में आते ही सबसे पहले काम बंद किया गंगापुर का, चंबल का। 5 साल में झूठा आश्वासन लोगों को देते रहे, कलश यात्रा निकाल दी और पानी आया ही नहीं। चलो सर, ये से मैंने चालू किया है और अभी आप देख रहे हैं पूरे गंगापुर में अभी चंबल का पानी मिल रहा है और उसकी कैपेसिटी और बढ़ाऊंगा। चलो सर, ये तो बीजेपी कांग्रेस की बात हो गई पार्टी की, लेकिन पब्लिक के हित का क्या? ये बीजेपी को कंडेम तो करो आप। ये काम क्यों रोकती है? भाषणा का क्यों इसका काम क्यों रोका चंबल का? आप सारे मीडिया के साथी बैठे हो, आप पूछो उनसे क्यों रोका उन्होंने काम। और झूठी वाहवाही लूटने के लिए उन्होंने कलश यात्रा निकाली, पानी कहाँ था? लेकिन सर वापस से मैंने इंटेक वेल का काम चालू किया है और अब पानी आ रहा है गंगापुर में। लेकिन सर बीजेपी का कार्यकाल जा चुका है, अब वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, तो अब तो कम से कम काफी हद तक कार्य हो चुका है, लेकिन अब भी पानी की किल्लत बनी हुई है लगातार। आप देखिए, अगले 50 साल का विजन लेकर के चल रहे हैं। पूरे गंगापुर में पाइपलाइन डल रही है अमृत योजना के तहत और सीवरेज का काम चल रहा है। सर इनकी तो बात ही ना सुनिए, आप सुनिए, सीवरेज का काम चल रहा है, पानी के लाइन का काम चल रहा है। 60 टंकियां बनी है, 7 लगभग बन करके तैयार हो गई है। केवल उनका लोकार्पण करना है, जो बहुत जल्दी उनका लोकार्पण करेंगे, कनेक्शन करेंगे। हर कॉलोनी में चंबल का पानी देंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं रहेगी जिसमें पाइपलाइन नहीं डली। अब एलएनटी वालों और सीवरेज वालों की क्लास कब ले रहे हो सर? जिस तरह हॉस्पिटल की ली ना, उनकी भी लेना जरूरी हो गया सर। अब मैं एडीएम साहब को आपके सामने ही है, मैं नहीं बिल्कुल सर कहना चाहूंगा कि सीवरेज वालों को जल्दी बुलाओ और ये अमृत योजना वाले इनको भी बुलाओ और इनकी मीटिंग लेकर के और इनको ताकीद करो। सर गंगापुर को जो बिल्कुल तहस नहस कर रखा है, सड़कों की स्थिति खराब कर रखी है, इसमें जल्दी से जल्दी सुधार हो। उनका काम जो शेष रह रहा है उसको पूरा करें।
जल्दी जल्दी पूरा करें एडीएम साहब। सर जैसे हमारा आपने कहा गंगापुर सिटी के हॉस्पिटल में भी सीसीटीवी काफी ज्यादा लगे हुए कैमरे पर काफी ज्यादा खराब है, सिर्फ 5 कैमरे। हाँ सर, नए लगातार सिस्टम लगाए जाए यहाँ पे। आपने फर्स्ट बार एक्स रूम के सामने सभी से पूछा कि आपकी तकलीफ, तो वहाँ उनकी तकलीफ आप बात करना सर पीएमओ साहब से पूछते तो वो कहते हैं सिर्फ ये तो इशू है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो ठीक है सर। आपने देखा यहाँ पर सभी अधिकारी मौजूद है, क्या कहा? तो काफ़ी हद तक कुछ घोषणाओं के बारे में अभी एमएलए गंगापुर सिटी विधायक रामकेश मीणा जी ने बताया, लेकिन कई बातें कुछ गोलमोल हमें नज़र आई यहाँ पर। जैसे कि पाचना बांध का पानी की बात थी, अमृत जल योजना की बात थी, और गंगापुर सीवरेज लाइन और पीएचडी यानी कि जलदाय विभाग की बात थी। तो कई बातें यहाँ गोलमोल नज़र आई हैं। देखते हैं आगे क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि विधायक महोदय ने घोषणा की है। बने रहिए हमारे साथ, अगले अपडेट के साथ फिर आपके साथ लाइव आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।